रीवा की सड़कों पर कल जो मंजर था उसने प्रशासन से लेकर आम जनता तक के पसीने छुड़ा दिए हैं। पूरा शहर पेट्रोल पंपों की कतार में खड़ा हो गया। क्या वाकई रीवा में पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है या फिर यह एक अफवाह थी जिसने पूरे शहर को पैनिक में डाल दिया? आज हम आपको बताएंगे कि हकीकत क्या है और कलेक्टर प्रतिभा पाल ने तेल के खेल पर क्या बयान दिया है वो भी सुनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। रीवा जिले में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सोशल मीडिया और आपसी चर्चाओं के जरिए यह खबर तेजी से फैल गई और देखते ही देखते शहर के अलग अलग इलाकों में स्थित पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं। लोग घबराहट में अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने के लिए घरों से निकल पड़े। कई जगहों पर बाइक और कारों की लाइनें सड़कों पर पहुंच गईं, जिससे ट्रैफिक जैम की स्थिति बन गई और आम जनजीवन प्रभावित होने लगा। स्थिति को देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय हुआ। रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने तुरंत स्थिति को स्पष्ट किया और नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि जिले में पेट्रोल की प्रतिदिन लगभग 50,000 लीटर तथा डीजल की लगभग 90,000 लीटर बिक्री सामान्य रूप से होती है, लेकिन 25 मार्च को अचानक फैली अफवाह और पैनिक की स्थिति के कारण यह खपत करीब 3 गुना बढ़ गई, जिससे पेट्रोल पंपों पर अस्थायी रूप से भीड़ और लंबी कतारें देखने को मिली। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने भरोसा दिलाया है कि जिले में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी भी स्थिति में ईंधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सप्लाई चेन पूरी तरह सुचारू है और तेल कंपनियों से लगातार समन्वय बनाए रखा जा रहा है। इसके साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से आपूर्ति बनाए रखें और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अनावश्यक भंडारण की स्थिति न बनने दें। प्रशासन ने पेट्रोल पंपों पर भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और अन्य टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर विश्वास करने से ऐसी स्थिति पैदा होती है। यदि लोग सामान्य रूप से जरूरत के अनुसार ईंधन लेते हैं तो किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और जिले में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी। कलेक्टर ने जनता से संयम बनाए रखने और घबराहट से बचने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अफवाहों में आकर अनावश्यक भीड़ जुटाना न केवल खुद नागरिकों के लिए परेशानी बनाता है, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण को भी प्रभावित करता है। प्रशासन लगातार स्थिति पर निगरानी रख रहा है और किसी भी असामान्य घटना को तुरंत नियंत्रित करने के लिए तैयार है। रीवा जिले में जो अभी पेट्रोल और डीजल को लेकर के हम लोगों ने कल से देखा है कि पैनिक बाइंग की जो स्थिति है वो बढ़ी है और हालांकि लगातार समझाइश के बाद में पेट्रोल पंप और जो डीजल के लिए लाइनें हैं, कतारें हैं, वो थोड़ी कम हुई हैं। आप सभी को मैं ये जरूर आश्वस्त करना चाहूंगी कि जिले में कहीं भी डीजल और पेट्रोल को लेकर के कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि फ्यूल खत्म हो रहा है, हम स्टॉक कर लें। अभी वर्तमान की यदि हम स्थिति देखें तो सामान्य परिस्थितियों में जो जिले की खपत रहती है वो लगभग 90,000 लीटर डीजल की रहती है और 50,000 लीटर पेट्रोल की रहती है। जो ये पैनिक बाइंग की वजह से, जिसमें लोगों को ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, वो 3 गुना बढ़ गई है। तो इस वजह से न सिर्फ अव्यवस्था हो रही है बल्कि जो ग्राहक हैं उनको भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मैं आप सभी लोगों से ये अपील करूंगी कि जिले में जो हमारे पास लगभग 5 लाख लीटर पेट्रोल अभी भी है, स्टॉक है, ट्रांजिट में भी है लोड्स, इसके अलावा 6.5 लाख लीटर डीजल भी उपलब्ध है। तो कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है कि कोई डीजल या पेट्रोल की कमी हो रही है, अगर हम अभी नहीं लेंगे तो खत्म हो जाएगा, ऐसी कहीं स्थिति नहीं है। तो आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें, अपने घरों में आराम से रहें और जिस तरीके से पहले जरूरत पड़ने पर हम डीजल या पेट्रोल खरीदते थे उसी प्रकार से व्यवहार करें। इसमें ना सिर्फ पेट्रोल पंप की व्यवस्थाएं, जो इधर उधर अफरा तफरी का माहौल है वो भी व्यवस्थित होगा और जो असुविधा ग्राहकों को हो रही है लंबे समय तक खड़ा रहने में, वो भी नहीं होगी। आप किसी भी पेट्रोल पंप डीजल लेने या पेट्रोल लेने जाएंगे, आपको आसानी से डीजल और पेट्रोल उपलब्ध होगा।